अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश में 5 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं। अब 3 मार्च और 7 मार्च यानी 2 चरण के मतदान बाकी हैं और इस बीच उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमानों के बीच बहुत जोर तकरार देखी जा रही है। हुआ यूं कि फेसबुक में एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही है जहां पर दिनेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दिख रहा है, वो अपनी पोस्ट पर लिखता है कि केसरगंज विधानसभा 288 सीट से आनंद यादव को जीतने दो, फिर मुसलमानों को उनकी औकात दिखाऊंगा, वे मेरा जूता साफ करेंगे। मुसलमानों को इतनी बड़ी धमकी। दूसरी पोस्ट में दिनेश यादव कहते हैं सुशील यादव को, यानी ये पूरा यादवों का ग्रुप है, वो कहते हैं कि 37,000 यादव ने 1,70,000 मुसलमानों को उनकी औकात दिखा दी है। यानी कि मुसलमान गिरकर समाजवादी पार्टी में पड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं थी। अगर इस पोस्ट को पड़ताल में फेक भी मान लिया जाए तो समाजवादी पार्टी का एक प्रेस रिलीज चीख चीख कर कहता है कि वो मुसलमानों के कितनी खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के इस प्रेस रिलीज में साफ तौर पर बताया गया कि समाज पार्टी द्वारा जारी प्रेस में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 3 मार्च और 7 मार्च को होने वाले छठे और 7वें चरण के मतदान में सभी विधानसभाओं में जहां जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कमजोर स्थिति में हैं, वहां के सभी उम्मीदवार बसपा के मजबूत उम्मीदवारों को हराने के लिए अपना संपूर्ण वोटों का ट्रांसफर भाजपा या अन्य दलों को करने का कष्ट करें, क्योंकि बसपा को हराना है। धन्यवाद। और नीचे लिखा गया है, यहां पर नरेश उत्तम पटेल का सिग्नेचर है और नीचे में लिखा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी नई दिल्ली। तो इस प्रेस रिलीज के हिसाब से जहां पर यादवों को लगेगा कि साइकिल पर बटन दबाना ठीक नहीं है, उनका सीधा हाथ कमल के बटन के निशान पर जाएगा। और यह काम वो पहले ही 2017 और 2019 के विधानसभा इलेक्शन में कर चुके हैं, जहां पर मुस्लिम बहुल बूथों पर तो साइकिल पर बटन दबा, लेकिन यादव बहुल बूथों पर कमल के निशान पर यादवों ने अपना पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। अगर एक वक्त के लिए कोई मुसलमान अब भी अगर मुझसे जिद करे कि ये पोस्ट सही नहीं है, हम अखिलेश यादव के सिपाही हैं, ये वर्कर गलत हो सकते हैं, ये पोस्ट गलत हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव गलत नहीं हो सकते हैं, तो मैं उनके सामने एक वीडियो लाना चाहूंगा जहां पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर मुस्लिम नेता का अपमान किया। उस वीडियो को देखिए। ये वीडियो टांडा की बताई जा रही है, जहां पर टांडा के एक मुस्लिम प्रत्याशी को अखिलेश यादव के बॉडीगार्ड ने धक्का देकर पीछे कर दिया। हालांकि उस मुस्लिम प्रत्याशी का चेहरा उतरा हुआ था, वो जानता था कि उनकी कोई भी औकात समाजवादी पार्टी में नहीं है, लेकिन बीजेपी को हराना है तो वो अपनी इज्जत और अपने ईमान के साथ सेक्रीफाइस कर रहे थे। कुछ ऐसे ही वीडियो कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के और भी विधानसभा की सीटों से आई थी, जहां पर एक दाढ़ी टोपी रखकर एक मुसलमान अखिलेश यादव के बगल में खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अखिलेश यादव के सहयोगी दलों ने उन्हें पीछे धकेला और इस बात को खुला संदेश दिया कि मुसलमानों की समाजवादी पार्टी में कोई हैसियत और कोई जगह नहीं है, सिवाय एक वोटर बनने के, सिवाय दर्री बिछाने के। इसके अलावा भी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, वैसे हमने देखा कि जहां पर मुलायम सिंह यादव एक हिंदू नेता को खड़े होकर गुलदस्ता दे रहे थे जब वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन वही जब एक मुस्लिम समाजवादी पार्टी ज्वाइन करता है तो उस मुस्लिम बुजुर्ग को बैठे बैठे ही फूल धरा देते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम आ गए तो ये गुलदस्ता लेकर जाओ। अबू आसिम आजमी जो कि मुसलमानों से कहता है कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा वो मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है, वो अबू आसिम आजमी का हाल ऐसा है कि वो पूजा कर रहा है और पूजा करके मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर दुआएं प्रार्थना कर रहा है कि काश के समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा दे। बीजेपी का डर इतना है कि इन लोगों ने अपने ईमान के साथ भी सौदा किया है। और इसके अलावा जो मुस्लिम नेता जो समाजवादी पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं, वो मूर्ति के सामने हाथ जोड़ने पर भी मजबूर हैं और मूर्ति को उठाकर तस्वीर खिंचाने पर भी मजबूर है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर से जब अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ तो हमने देखा कि एक मंच पर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर साथ में थे, लेकिन वो मुस्लिम नेता पीछे बैठा हुआ था। तो सोशल मीडिया में बहुत ये बात वायरल हुई कि 7% आबादी का यादव नेता और 4% आबादी का राजभर नेता एक साथ बैठकर हिस्सेदारी की बात कर रहा है और 20% मुसलमानों को नेता पीछे बैठा दिया गया और यह संदेश दिया गया कि 20% मुसलमान सिर्फ वोट दे सकते हैं पर नेता किसी भी हाल में नहीं बन सकते। ये तो फिर भी अखिलेश यादव के
चमचे आज भी कहेंगे कि अखिलेश यादव ऐसे नहीं है। तो मैं आपके सामने आपकी वीडियो चलाऊंगा, इस वीडियो को देखिए और फैसला कीजिए कि आप अब भी आपका वोट अखिलेश यादव को ही जाएगा बीजेपी को हराने के लिए। देखिए, ये चाहते तो 1 साल में मंदिर बन जाता और समाजवादी सरकार होती है, हम लोग होते तो 1 साल बना के तैयार कर देती। समाजवादी सरकार होती है, हम लोग होते तो 1 साल बना के तैयार कर देती। अखिलेश यादव खुलकर राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। वो राम मंदिर जिसके लिए मुसलमानों ने कई सालों तक संघर्ष किया, जिस बीजेपी से नफरत इसलिए मुसलमानों ने की क्योंकि उसने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। इसके अलावा बीजेपी से नफरत करने की कोई वजह ही नहीं थी। आज वो राम मंदिर बनाने की बात खुद माननीय अखिलेश यादव, जुम्मनों के पिताजी अखिलेश यादव कर रहे हैं। क्या इसके बावजूद भी एक पढ़ा लिखा मुसलमान, एक ईमान वाला मुसलमान कभी समाजवादी पार्टी को वोट देगा? मुझसे कहो तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। एक मुसलमान अपना जमीर मारकर कभी भी समाजवादी पार्टी या बीजेपी को वोट नहीं कर सकता है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को उसकी औकात याद दिलाई। सहारनपुर से आरएसएस का एक्टिव वर्कर गुर्जर को वहां से टिकट दे दिया, जबकि सहारनपुर में 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, और इस बात को मैसेज दिया कि अगर बीजेपी को हराने के लिए आरएसएस को भी वोट देना पड़े तो वो वोट दे देंगे, और शायद सहारनपुर के मुसलमान समाजवादी पार्टी के इस आरएसएस वर्कर को जरूर वोट देकर जिता देंगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जुम्मन की आबादी यूपी के बहुत सारे इलाकों में काफी ज्यादा है। इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी ने डीएसपी जियाउल हक की हत्या करने के आरोप में गुलशन यादव को भी अपना प्रत्याशी बना दिया है और मुसलमानों को यह संदेश दिया कि बीजेपी को हराना है तो जिस मुस्लिम डीएसपी की हत्या के आरोप जिस पर लगे हैं तो मैं उसको जिताना होगा, और मुझे लगता है कि शायद मुसलमान जिता भी देंगे। सुनील सिंह, जिसने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को कब्रिस्तान से निकाल कर उनका बलात्कार करो, ऐसा कट्टर महान हिंदुत्व सम्राट को समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी में जगह दी और उसको एक महान नेता बताने की कोशिश की, और मुसलमानों से कहा कि जो भी मुसलमानों का दुश्मन होगा अगर वो समाजवादी पार्टी में आ जाता है तो मुसलमान उसे अपना नेता मानने को स्वीकार कर लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री रह चुका उत्तर प्रदेश में, जब वो बीजेपी का मंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि ट्रिपल तलाक मुसलमान अपना हवस मिटाने के लिए और ज्यादा शादी करने के लिए करते हैं। शरीयत पर बहुत बड़ा हमला करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, आज उनको भी समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी में जगह दी और उनको टिकट देकर एमएलए बनाने के लिए मुसलमानों को वोट देने की अपील भी करती है। क्या मुसलमानों की कोई औकात बची है उत्तर प्रदेश में? इसके अलावा चांदपुर से अखिलेश यादव ने स्वामी ओमवेश को टिकट दिया है, जिसके ऊपर मुजफ्फरनगर दंगे का आरोप लगाया गया है। वो मुजफ्फरनगर दंगा जहां पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार किया गया, हजारों मुस्लिम परिवारों को घर से बेघर कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी को हड़प ली गई है और महीनों तक उन्हें कब्रिस्तान में रहने पर मजबूर कर दिया गया। ऐसे दंगे कराने वाले के आरोपियों को समाजवादी पार्टी खुलकर समर्थन कर रही है, और मेरे ख्याल से ये कोई गलत नहीं है, ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि बाबरी मस्जिद तोड़वाने वाला कल्याण सिंह को जब बीजेपी ने लात मारा था तो समाजवादी पार्टी ने ही उनका हाथ थामा और उनके हाथ को मजबूत किया है। खुशी की बात यह है कि इतना कुछ देखते हुए बहुत सारे मुसलमानों की एक बड़ी आबादी ने एआईएमआईएम का समर्थन करना शुरू कर दिया है। हाल ही के सर्वे में बताया गया कि 1 करोड़ मुसलमान, 19% मुसलमान एआईएमआईएम के साथ खड़े हैं। और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, ने खुद पोस्ट करके बताया कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कार्यकर्ता ओवैसी साहब के लिए प्रचार कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी को इस बारे में कुछ संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जितने सारे घटिया घिनौने लोगों को समाजवादी पार्टी टिकट बांट रही है, क्या मुसलमान उसे बर्दाश्त करेगा? यह नहीं हो सकता है। तो एक मुसलमानों का बहुत बड़ा ग्रुप एआईएमआईएम के साथ आ चुका है और साइकिल को लात मार चुका है, और वो ठान चुके हैं कि 3 मार्च को आने वाले इलेक्शन में, यानी छठे चरण और 7वें चरण, 3 मार्च और 7 मार्च को आने वाले इलेक्शन में मुसलमान अपने घरों से, पेट्रोल महंगा है तो साइकिल से चलकर निकलेगा, अपने पंजे का इस्तेमाल करेगा और ईवीएम पर पतंग के निशान पर वोट देगा। तो 3 मार्च को आपको घर से बाहर निकलना ही होगा और ईवीएम पर पतंग के निशान को वोट देना ही होगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे जिस भी जात बिरादरी से हो, क्या वो समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है? जिनकी बहू, मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी में शामिल हो चुकी है, मुलायम के समधी जी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, मुलायम के साड़ू भाजपा में शामिल हो चुके हैं, मुलायम की भतीजी भाजपा में शामिल हो चुकी है,
जो भाजपा को अंदर से मजबूत कर रहे हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी भाजपा को हराएगी? यह संभव ही नहीं है। जो गठबंधन अखिलेश यादव ने तैयार किया, गुर्जर, यादव, जाट, क्या इसमें कोई मुसलमान नेता है? नहीं है, बल्कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ दर्री बिछाने के लिए अखिलेश यादव ने छोड़ दिया है। और अगर सपोज भी अखिलेश यादव सरकार बना भी ले तो क्या? सरकार अगर अखिलेश यादव की बनी तो मुसलमानों को सिवाय ई रिक्शा के और कुछ नहीं मिलेगा, जबकि यादवों को सरकारी नौकरी मिलेगी। और उस ई रिक्शा मिलने की वजह से जो मुसलमानों का भविष्य होगा, वो आने वाली नस्लें देखेंगी कि वो तिहाड़ी मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? मैं मुसलमान, यूपी के मुसलमानों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि वो इस बात को समझें कि सपा बसपा कुआं है और कांग्रेस बीजेपी खाई है। जुम्मन चचा को होश में आ जाना चाहिए कि ओवैसी साहब ही अपना भाई है, क्योंकि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सक्षम आ जाए, उन्हें अगर वोट मिलता है, उनके विधायक जीतते हैं, तो ओवैसी साहब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की भरमार लगा देंगे यूपी में। वैसे ही स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो हैदराबाद में पहले ही उन्होंने बना दिया है, हालांकि हैदराबाद में उनकी सरकार नहीं है। यहां तक कि ना कोई दंगा होगा, ना किसी मस्जिद पर खतरा होगा, ना ही मंदिर पर, क्योंकि हैदराबाद में कोई मंदिर और कोई मस्जिद पर आज तक ना खतरा पैदा हुआ, ना ही आने वाले वक्त में होगा। तो आपको क्या चाहिए? अखिलेश यादव को वोट दोगे तो आपको ऑटो मिलेगा, ओवैसी साहब को वोट दोगे तो आपको शिक्षा, चिकित्सा मिलेगा। तो फैसला आपको करना पड़ेगा। तो 3 मार्च और 7 मार्च को जब आप मतदान के लिए निकलोगे, ईवीएम पर आपको कमल का निशान, साइकिल का निशान, पंजा का निशान, हाथी, झाड़ू और पतंग का निशान होगा। आप अपने पंजा का इस्तेमाल करके अपनी शहादत की उंगली से सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान पर वोट डालेंगे, ताकि आपका वोट शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए और इंसाफ के लिए पतंग पे ही आपका वोट जाए। क्योंकि अगर आपका वोट साइकिल पर, हाथी पर, झाड़ू पर और पंजा पर जाता है, तो आपका वोटों का विभाजन होगा, जिसका सीधा फायदा कमल को होगा, यानी बीजेपी को होगा। तो आप अपना वोट साइकिल, पंजा, कमल, झाड़ू से खींचकर पूरा अपना वोट पतंग के निशान पर डाले, ताकि एआईएमआईएम यूपी में मजबूत हो सके और बीजेपी को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खोखला बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब उत्तर प्रदेश में 2 चरण के चुनाव बाकी है। उससे पहले उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक, लाखों लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट पर आप बताइए क्या आप और आपके परिवार का वोट किस पार्टी को जाएगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं? एआईएमआईएम यूपी में कितनी सीट जीत सकते हैं? क्या इस वीडियो के बाद भी आप समाजवादी पार्टी से बदलकर एमआईएम में आ जाएंगे, या आज भी आप समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे? अपनी बात जरूर कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे, उसे अभी कभी लाइक और फॉलो कीजिए, अपनी बात कमेंट पर रखिए और इस वीडियो को कम से कम 5 बड़े सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं, तो इससे आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासत में जाति का एक अहम मुकाम है। आजादी के बाद से लेकर आज तक मुख्तलिफ जातियों के मुख्यमंत्री बने, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के खुद की सियासी पार्टी मिल जाएगी, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के नेता मिल जाएंगे, सिवाय मुसलमानों के। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आजादी के बाद से मुसलमानों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी, तो कभी बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी समझा। उसके बदले में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की शहादत, मुरादाबाद ईदगाह नरसंहार, हाशिमपुरा मलियाना नरसंहार और मुजफ्फरनगर फसादात मिले, जिसमें मुसलमानों को तहस नहस किया गया, खवातीनों की इज्जत व इस्मत लूटी गई। यही सब कारण है कि मुसलमान आज गरीब और बेरोजगार हैं। दूसरे समाजों ने अपने नेता बनाए और सियासी तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई। इस सियासी ताकत के दम पर इन सामाजिक वर्गों ने माशी और सामाजिक तौर पर तरक्की की। इनकी तरक्की से हमें सीख हासिल करनी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की वखार की लड़ाई लड़ रही है। मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ मुत्तहिदा सियासी लड़ाई लड़ रही है। आप भी आएं और इस इनकलाब का हिस्सा बने। अपने नुमाइंदों को, अपनी पार्टी को और अपनों को वोट देकर कामयाब करें।
पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी सियासी पहचान को मजबूत करें।